कम उम्र में ही उसके पिताजी का देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। जैसे तैसे करके उसने लॉ की डिग्री प्राप्त की, लेकिन ट्रेडिशनल जॉब करने की बजाय उसने अपने पैशन को फॉलो करने की सोची। उसका पैशन था फनी वीडियोस बना के लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आना। उसने सोशल मीडिया पर बिना वल्गैरिटी की साफ सुथरी वीडियोस को अपलोड करना शुरू किया, लेकिन इनिशियल कमेंट्स में उसकी वीडियो को लोग देहाती और गवार कह के कमेंट किया करते थे। लेकिन उसने लोगों के कमेंट्स की परवाह नहीं की, वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करते रहा और देखते ही देखते 15 मिलियन सब्सक्राइबर वाला इंडिविजुअल यूट्यूब स्टार बन गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट अमित बड़ाना। गाइस, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि अगर आपको अपने आइडियाज पे भरोसा है तो लोग चाहे कुछ भी कहें, परवाह मत करो और आगे बढ़ते चलो। उसे बहुत दिनों से खून की खांसी हो रही थी। डॉक्टर्स ने उसे कहा कि तुम स्कैन क्यों नहीं करवा लेते, पर उसे तो भारत देश के लिए खेलने की धुन सवार थी। उसने डॉक्टर को जवाब दिया कि क्या हो गया डॉक्टर, जब एक सैनिक हमारे देश के लिए गोली खा सकता है तो क्या मैं खून की उल्टी के साथ खेल नहीं सकता। लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब थे। जब रिपोर्ट्स आई तो पता लगा कि उसे कैंसर है और इसके क्योर के लिए उसे बाहर जाना पड़ा। वो कम से कम 1 साल तक अपने खेल से दूर रहा। लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया था कि अब कभी वो वापसी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने मेहनत की और वापसी करने के बाद उसने अपने वनडे करियर का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट युवराज सिंह, जिनका कहना है कि अपनी तकदीर को तुम खुद लिखो और कभी जिंदगी में हार मत मानो। एक बार एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर ने फरारी खरीदी। उस फरारी में कई उन्हें क्लच में प्रॉब्लम्स नजर आई, जिसकी शिकायत उन्होंने डायरेक्टली फरारी कंपनी के मालिक एंजो फेरारी को कर दी। एंजो फेरारी से खफा होकर इस बंदे को इंसल्ट करते हुए कहा कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर चलाने लायक हो, ये फेरारी तुम्हारे बस की बात नहीं। इस इंसल्ट को अपना मोटिवेशन बना के उस बंदे ने फेरारी को टक्कर देने के लिए एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई और वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आज के समय वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लग्जरियस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में शुमार है। Yes, I am talking about Lamborghini और फाउंडर का नाम था फेरुसियो लैम्बोर्गिनी। गाइस, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि जब कोई आपकी इंसल्ट भी कर देना तो उसको पॉजिटिवली लेकर अपने लेवल को उस हद तक लेके जाओ जहां पर दुनिया आपको सलाम करे। वो 5,000 रुपए पर मंथ पर एक रेस्टोरेंट में गाना गाता था। एक दिन उसने अपने गाने का वीडियो फेसबुक पे अपलोड किया, जिसे एक बड़ी कंपनी ने देखा और उसे गाने का ऑफर दे दिया। उस बंदे ने 10 ही दिन में मेहनत करके 7 गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन उस बड़ी कंपनी ने एक भी गाना सेलेक्ट नहीं किया। उस बंदे का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर उसके बाद उसने अपने मोबाइल से फनी वीडियोस को फेसबुक पे अपलोड करना शुरू किया। वही सेम वीडियोस उसने यूट्यूब पे भी डालना शुरू किया। पहले कोई खासा रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन उस बंदे ने सेम सेटअप के साथ 100 के करीब वीडियोस बना डाली और उसी में से एक वीडियो पाकिस्तान में सुपर वायरल हो गई और उसके बाद उस बंदे ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और आज वो बंदा इंडिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स के साथ नंबर 1 यूट्यूबर है। सर्जन कहां से लाऊं? अरे हमसे बड़ा सर्जन कोई पैदा नहीं हुआ। सर्जन गाइस, अपनी मेहनत के दम पे एक साधारण सा बंदा कहां से कहां तक पहुंच सकता है, ये आप भुवन बाम से सीख सकते हैं। तो उस बंदे के लिए एक हार्ट तो बनता है। 1983 के अहमदाबाद टेस्ट मैच में कपिल देव ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 9 विकेट निकाले। इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद उन्हें इंग्लिश मीडिया को एड्रेस करने जाना था। जब ये बात नवजोत सिंह सिद्धू को पता लगी तो उन्होंने कहा कि पाजी आपकी इंग्लिश वैसी ही माशाल्लाह है, इससे बढ़िया अपन एक मूवी देखने चलते हैं। तो पाजी ने कहा सरदार तू क्या समझता, मैं डरता हूं, वट कर देंगे वट। अगले दिन कॉन्फ्रेंस रूम में एक इंग्लिश पर्सन ने कपिल देव से सवाल पूछा, इंडिया हैज सो मच पॉपुलेशन, व्हाई इंडिया कैन नॉट प्रोड्यूस मोर कपिल देव। तो पाजी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, माय मदर इज 62-year-old, माय फादर इज डेड, वी कैन नॉट प्रोड्यूस अनदर Kapil Dev. Guys, it's not about English. Remember, and mark my word, it's not about English. It's all about your confidence level. क्योंकि कपिल देव कल भी, आज भी और हमेशा हमारे लिए इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के स्टार ही रहेंगे। मुंबई के स्लम से निकले कुछ डांसर्स अपनी आंखों में सपने लिए एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं जिसका नाम रखते हैं अनबीटेबल। उसी ग्रुप में एक लड़का था विकास, जिसकी स्टेज पर स्टंट करते समय मृत्यु हो जाती है। अब विकास का यह सपना था कि एक ग्रुप कोई डांस का रियलिटी शो जीते। अब इसके लिए सारे ग्रुप के मेंबर्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और एक ग्रुप अब हो जाता है अनबीटेबल से वी अनबीटेबल। 2019 में वो इंटरनेशनली एक सबसे बड़े डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करते हैं जिसका नाम था अमेरिकाज गॉट टैलेंट, लेकिन उन्हें चौथे स्थान से ही संतोष करना पड़ता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और उसके बाद
2020 में अमेरिका गॉट टैलेंट में वापस से पार्टिसिपेट करते हुए विनर की तरह बाहर निकलते हैं और विकास के सपने को पूरा करते हैं और देश का नाम रोशन भी करते हैं। इस ग्रुप के लिए जिसका नाम है अनबीटेबल, एक लाइक तो बनता है।